ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ले वाडकर ने ज़ाती और सियासी वजूहात का हवाला देते हुए ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे और मुल्क की हुक्मरान जमात की सरबराही से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ले वाडकर ने डबलिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं फाइन गर्ल की सरबराही में सुबकदोश हो रहा हूँ और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से भी जल्द इस्तीफ़ा दे दूँगा। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक काम करता रहूँगा। आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ले वाडकर ने ज़ाती और सियासी वजूहात का हवाला देते हुए ऐलान किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे मुल्क की हुक्मरान जमात की सरबराही से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ले वाडकर ने डबलिन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं फाइन गर्ल की सरबराही से सुबकदोश हो रहा हूँ और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से भी जल्द इस्तीफ़ा दे दूँगा। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक काम जारी रखूँगा। 45 साल ले वाडकर ने कहा कि मुस्तफ़ी होने का यही सही वक्त है। उन्होंने वजाहत किए बगैर कहा कि इस्तीफ़ा देने की मेरी ज़ाती और सियासी वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सियासी हैं। ले वाडकर ने मज़ीद कहा, मेरे पास अभी आइंदा के लिए कोई प्लान नहीं और ना मेरे ज़ाती या सियासी प्लान हैं। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि नए वज़ीर-ए-आज़म और कायद इत्तेहादी हुकूमत दोबारा इंतखाब के लिए मुझसे बेहतर साबित होंगे। ले वाडकर ने 2 बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। पहला दौर 2017 से 2020 तक और 2022 में दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासतदान भी इंसान होते हैं, हमारी भी अपनी हदूद हैं। मुझे यकीन है कि नया वज़ीर-ए-आज़म मुझसे बेहतर होगा, जो मुल्क की पॉलिसियों पर तवज्जो देगा और तरक्की की राह पर गामज़न होगा। 7 साल तक जिम्मेदारियाँ निभाने और संभालने के बाद मैं अब इस काम के लिए बेहतरीन शख्स नहीं रहा। रवां के अवाइल में ले वाडकर को 2 बड़ी शिकस्त के लिए इन्हें इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा, जिसमें हुकूमत की जानिब से रेफरेंडम में होने वाली सबसे बड़ी शिकस्त भी शामिल है, जिसका मकसद आयरिश आइन में ख़वातीन, ख़ानदान और देखभाल के हवाले से इस्लाहात की तजावीज़ शामिल हैं। आयरलैंड के मुस्तफ़ी वज़ीर-ए-आज़म के पेशतू के पास इनकी हुकूमत पर होने वाली तनकीद और सियासी मामला दुरुस्त करने के लिए मज़ीद 1 साल है, क्योंकि अवामी हलकों में मरकज़ी अपोजिशन जमात सिन फेन को मकबूलियत हासिल है। ले वाडकर की हुकूमत ने कोविड-19 के बाद मुल्क को जल्दी मुआशी बहरान से निकाला था, लेकिन दहाइयों से जारी हाउसिंग के बहरान हल करने में नाकाम रही थी और हाल ही में मुहाजिरीन की रिकॉर्ड तादाद और यूक्रेन से आने वाले मुहाजिरों की वजह से शदीद दबाव का सामना है। ले वाडकर ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर के सामने गाज़ा का मामला उठा दिया। याद रहे कि आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे से उस वक्त मुस्तफ़ी हुए जब 1 रोज़ कबल उन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया। ले वाडकर ने व्हाइट हाउस में तकरीर करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन के सामने गाज़ा का मामला उठाते हुए अमरीका को इस्राइल व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे की तकरीब से खिताब के दौरान गाज़ा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करते हुए आयरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गाज़ा के लोगों को खुराक, दवाओं और पनाह की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस में मुनक़दा तकरीब से खिताब आयरिश वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आयरिश लोग इस तबाही के बारे में सख्त परेशान हैं जो गाज़ा में हमारी आंखों के सामने हो रही है। उन्होंने कहा कि आयरिश लोगों को तशवीश है, गाज़ा पर बमबारी रोकने की ज़रूरत है। बमबारी रुकनी चाहिए या गमालियों को वापस घर लाया जाए और इंसानी इमदाद गाज़ा में जाने की इजाज़त दी जाए।